नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं बात करूँगा खर्चों के बारे में। हम लोगों को अपना पैसा भला खर्चना कैसे चाहिए, क्योंकि पैसा आपके जीवन में आता रहे और ठहरा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये खर्चा कैसे जाता है। अगर मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था, धन को देखते ही उत्तेजित और उतावले होकर खर्चा करना शुरू कर देंगे। आने से पहले ही खर्चा प्लान कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड से खर्च देंगे, कर्जे में उधार से में खर्च देंगे और बाद में उसको चुकाते रहेंगे। तो इस जीवन में तो आप फिर धनवान बनने का सपना भूल ही जाइए। कर्जा लेकर जो लोग अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ किस तरीके की होती हैं ये सब लोग जानते हैं। मैं जो खर्च करने के नियम बताने जा रहा हूँ ये सब पर लागू हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम जब उतनी हो जाएगी या बढ़ कर के इतनी हो जाएगी तब मैं ऐसा करूँगा। ये पहले दिन से और पहले रुपये से आप पर लागू है। जब हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, इनको डिफाई करते हैं या मानते नहीं हैं या हमें जानकारी नहीं है, तब हम गलत तरीके से पैसे को खर्चते हैं और हमेशा हमें पैसे की कमी और कंगाली सी महसूस होती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पैसा जो भी आपके पास है उसका 10% पहले कर लीजिए, जो चला जाएगा किसी नेक काम में, किसी चैरिटी में, किसी लोगों की भलाई में। सिंपल सा जिसे हम दान कहते हैं, तो पहले 10% दान में चले जाएंगे। और यकीन जानिए, ये आपका कोई नेक काम नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर आप इसको डिफाई करते हैं, जो लोग भूल कर भी फूटी कौड़ी का दान देने में उनको तकलीफ़ होती है, उन लोगों के पास कभी पैसा नहीं ठहरेगा। और जिन भी लोगों के पास आपने पैसा देखा होगा, उनकी ज़िंदगियों में झांक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि बताएंगे नहीं। क्योंकि ये दान इस तरीके का होगा कि आपके दाएं हाथ से जब दान हो तो बाएं को पता ना लगे। बड़े सारे लोग आप देखेंगे कि रोड पे जो भिखारी सो रहे होते हैं ना, उनके पास कंबल होते हैं। अभी कंबल आते कहाँ से? कोई नेक भला आदमी रात को निकलता है, अपनी कमाई का खर्चा उन पर करता है, उनको कंबल उड़ा के रात को अपने घर आके सो जाता है। किसी को पता चलता नहीं है उसने दान कितना किया। और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो अगर आपको भी जीवन में अमीर बन के जीना है या समृद्धि के साथ जीना है, संपन्नता के साथ जीने की इच्छा है, तो सबसे पहले अपनी कमाई में से दान कीजिए। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसी बात है जिसको आराम से सब लोग नहीं मान पाएंगे, इसलिए मैं थोड़े से इसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद शायद इतने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी बात के टॉपिक पे, ये बात के खर्चे पे। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि जो पैसा हमने कमाया है उसमें कुछ ना कुछ पाप का अंश होता है। क्यों होता है कि अगर मान लीजिए वो आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी और के पास होता। अगर वो जिस नौकरी या जिस ओहदे पे आप हो या जो बिज़नेस करके जो पैसा आपके पास पहुंच रहा है वो आपके पास नहीं पहुंचता तो किसी और के पास ज़रूर पहुंच जाता। तो किसी ना किसी का पैसा आप लिए हुए हो, तो ये मत सोचिएगा कि मैं तो बड़ी ईमानदारी और नेकी से काम करके लाया हूँ, तो ये तो बड़ा पुण्य का पैसा है। हमारे जीवन में पैसे में कुछ ना कुछ पाप का अंश रहता है। यहाँ पर मैं भगवत गीता से भी एक उदाहरण दिए देता हूँ। गीता के 3 अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि हमें यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना चाहिए। जो शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न पकाता है या खाता है, वो पाप को ही खाता है, ऐसा गीता में कहा गया है। अब दिक्कत ये होती है गीता के साथ कि लोग एक्सप्लेन चीज़ों को इतनी बेदर्दी से करते हैं, क्षमा चाहूँगा, कि हम समझ नहीं पाते वहाँ पर कहा क्या गया है। वहाँ असल में यही कहा गया है,
यज्ञ का मतलब होता है नेक काम, पुण्य कर्म। आग में घी डाल के जला देना सिर्फ यज्ञ नहीं होता। यज्ञ का जो संस्कृत डिक्शनरी में मीनिंग है ना, वो भी यही है कि नेक काम, कोई पुण्य कर्म जो है यज्ञ है। तो इस यज्ञ को से बचा हुआ जो आपका पैसा है वो आपको तृप्ति भी देगा, संपन्नता भी देगा, सुख भी देगा। तो आप कोशिश ना करें कि सारा खुद अपने ऊपर खर्च कर दें। सबसे पहले 10% का दान कर दें। अच्छा, दान करके आपको लगता है कि आपने कोई पुण्य कर्म किया है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने कोई पुण्य कर्म नहीं किया है या हम कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, जो समाज के प्रति है, जो ईश्वर के प्रति है और जो हमारे अपने प्रति भी है। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे घरों में कोई बीमारी ना हो। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा पैसा किसी, जिसे कहते हैं ना, ख़राब हो गई कोई चीज़, ख़राब हो गई कोई मशीन, ख़राब हो गई कोई फ़ोन ख़राब हो गया या कुछ भी, बीमार पड़ गए, दवाइयों में खर्च ना हो, इलाज में खर्च ना हो, हमारा पैसा सुख में खर्च हो। तो ये जो समझ लीजिए कि दुख दर्द का जो पाप का भाग था ना, ये आप पहले दान कराइए कि किसी भली जगह पर। अच्छा, दान के बारे में भी काफ़ी कुछ बताने के लायक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। अगर मैं सिंपल दान पे ही बोलूँगा तो अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी या कमेंट आएगा तो मैं स्पेशली दान पर एक वीडियो या लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दान, किसी को कैश देने से बचिए। देखो, किसी इंसान को, किसी मंदिर के बाहर या किसी भिखारी को या कमज़ोर आदमी को आप कैश देते हैं तो कैश देने से बचिए, क्योंकि आपको नहीं पता कैश का वो क्या करेगा। उसका मिसयूज़ करेगा या सही जगह यूज़ करेगा। सही तो मुश्किल ही कर पाएगा, क्योंकि अगर सही यूज़ करना उसको भी आता होता तो वो वहाँ पर गरीबी ना होता। तो प्रायोरिटी पे दान इस तरह का कीजिए कि आप सामान का दान करें। खाना देने या भोजन कराने के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं होता। तो आप खाना खिला दीजिए लोगों को, या सर्दी आ रही है कंबल बांट दीजिए, गर्मी आ रही है किसी को ज़रूरत का, कहीं पर किसी में जहाँ पर कूलर लग रहे हैं या कोई ऐसी ठंड की व्यवस्था हो वो कर दीजिए। अच्छा, मंदिरों में दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या धर्म स्थान जो भी है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, तो इसमें भी कई मत है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दान भी योग्य दानों में ही आएगा, क्योंकि इन सब स्थानों पर कम ज़्यादा भक्ति होती है। संत लोग जाते हैं, भले लोग जाते हैं हर धर्म के। तो उन स्थानों की व्यवस्था बनी रहे, वहाँ भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो उसको करने में भी अगर आप दान देते हैं तो भी उत्तम दान में ही जाएगा। वहाँ पर भी आप कोई व्यवस्था करवा दीजिए, कोई पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। कोई जो लोग काम करते हैं, अगर उनकी सैलरियाँ मिल रही हैं तो कैश भी दे सकते हैं। तो मतलब इस तरह थोड़ी समझ यूज़ कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका दान को मिसयूज़ कर ले, ऐसा दान हो कि कोई उसको ख़राब ना करे। तो ये एक चीज़ है। अगर कोई जगह नहीं मिल रही है आपको, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ। आप सरकारी अस्पताल चले जाएँ, बड़े सारे दुखी जन, दीन दुखी जन मिलेंगे आपको। किसी की मदद कराइए अपने 10% पैसे से, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बीमार आएगा, उसके साथ तीमारदारी करने के लिए लोग आएंगे, तो वे भी बेचारे परेशान होंगे, पैसे की व्यवस्था होगी नहीं होगी। तो कोई गरीब आदमी दिखे तो उसकी हेल्प कर दीजिए। तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके इस दान को कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि दान कहीं मिसयूज़ में ना जाए, क्योंकि अगर मिसयूज़ में गया तो वो थोड़ा सा आपको भी नुकसान करेगा फ्यूचर में। तो दान थोड़ा सावधानी से करिए। और दूसरा ये करिएगा कि किसी को बताइएगा नहीं कि मैं करके आया हूँ, क्योंकि जैसे आपने किसी को बता दिया, आपकी खुद की साइकोलॉजी जो है देखिएगा बिगड़ जाएगी। तो ये छुपा कर होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको दान के बारे में स्पेशली। अच्छा, दान जब होगा तो अच्छा एक बात देखिए कि इस दान से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने कहीं जगह आप व्यवस्था कर ले, किसी व्यवस्था में सहायक बन गए हो, किसी का पार्ट बन गए हो जहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। जब आप ईश्वर का काम कर रहे हैं तो ईश्वर को आपकी ज़रूरत पड़ रही है। जब उसको ज़रूरत पड़ रही है तो आपकी जेब में पैसे डालना और आपकी व्यवस्था को, सिस्टम को बनाए रखना, उस सिस्टम को जिससे आपके जीवन में पैसे का प्रवाह हो रहा है, वो ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाता है।
क्योंकि आप ईश्वर का ही काम कर रहे हैं ना, कहीं सहायता कर रहे हैं। अब सब आदमी तो जा नहीं रहे ना सहायता करने, ठंड में गरीबों को कंबल बांटने सब लोग तो जा नहीं रहे। और थोड़े बहुत जो ये कुछ लोग जो शोर शराबा करके करते हैं, फ़ोटो खिंचवा करते हैं, इनके करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ही करते हैं। असल में तो सभी लोग जो दान करते हैं उन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि तीर्थ स्थानों पर और भी दिल्ली जैसे शहर में, बम्बई जैसे शहरों में भी जो बाहर सड़कों पर लोग रात को सोए होते हैं, उनके पास ब्लैंकेट्स होते हैं अच्छे तरह के। तो ये कहाँ से आए हैं? किसी संस्था या लोगों ने दिए। ये नॉर्मल छुपे हुए दानी हैं जो रात को करके काम सो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते। तो आप ईश्वर की व्यवस्था का भाग बनिए, आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। और दूसरा, आपके जीवन में जो ये बीमारी में, खर्चे में, और देखिए जी, जैसे कहते हैं ना कि वकील, डॉक्टर, इन लोगों से आप बचे रहेंगे, वो उट पटांग चीज़ों में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। अगर आप इस विषय में और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं और स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये जीवन में धनवान बनने के लिए। अच्छा, यहाँ तक आप आ गए। अब 10% पैसा आपने खर्च दिया है कि 90% आपका है? नहीं, अभी भी एक चीज़ और बची है। अगले 10% से आप जो है उस पर भी आपको कोई हक नहीं है। उसका क्या करेंगे? उस पैसे को आपको जो है इन्वेस्ट करना है अपने फ्यूचर के लिए। वो आपके फ्यूचर का पैसा है। हम लोग सारा खर्च देंगे, या कोई, वैसे आजकल लोग इतने समझदार तो हैं कि कोई एफडी कराते हैं या कोई कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मतलब सेविंग रखते हैं सब लोग। लेकिन हम समझते नहीं है, क्योंकि हम अमीर बनने के सिद्धांतों से परिचित नहीं है, इसलिए थोड़ा डरते हैं। तो जाके बैंक में एफडी करा दी या कुछ सेफर सी इन्वेस्टमेंट डाल दी, जिससे कुछ बनने वाला नहीं है जीवन में, बस मन की शांति होती है। तो थोड़ा सा इस माइंडसेट को खोलिए अगर आपको जीवन में अमीर बनना है। 10% पैसा जो बचा वो आपका है नहीं, लेकिन आप उसे फ्यूचर, वो आपके फ्यूचर का समझ लीजिए, फ्यूचर का समझ लीजिए। तो आप उस 10% को इन्वेस्ट कीजिए ऐसी जगह पर जहाँ से वो और पैसा लौटा करके लाए, ग्रो करे, पौधे की तरह बढ़े। सिर्फ वहीं की उतना ही ना रह जाए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ढूंढिए। अब आप कहेंगे साहब कि जो है हमें इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समझदार लोगों को होती है। ऐसा भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं। तो अच्छी सी इन्वेस्टमेंट ढूंढ करके अपने पैसे को कंटिन्यूसली हर महीने 10% जो बचा आपका दान करने के बाद, जो 90% बचा, उसमें से फिर 10% निकाल करके कहीं इन्वेस्ट करिए। और देखिए, कोशिश करिए कि खाम खा इसका भी आप बखान ना करें कि मैंने वहाँ पैसा डाल रखा है, वहाँ ये कर रखा है। तो ये भी थोड़ा सा सिर्फ लिमिटेड लोगों को, जो आपकी जिनको बताना ज़रूरी है, या जो समझदार लोग हैं जिनसे आप सलाह मशवरा करेंगे इस बारे में कि भाई कहाँ पैसा लगाऊं, उन तक ही बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट हमारी डूब जाती है या डूब गई थी, इसलिए हम सेफ साइड में चलते हैं। साहब, वो इसलिए डूब गई थी कि आपने कभी दान करने की नहीं सोची। अगर आपने 10% पहले दान कर दिया होता ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी इन्वेस्टमेंट डुबो नहीं सकती। मैंने बताया ना कि 10% भगवान की दान करके आप भगवान के सिस्टम के साथ ही बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं ईश्वर के। तो ईश्वर आपका पैसा नहीं डूबने देगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की है, ये गलत जगह लगने नहीं देगा, इसका भी विश्वास कीजिए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब हमने लगभग 20% पैसा खर्च दिया है, अब 80% तो हम खर्च कर लें अपने जीवन पर। रुकिए, अभी भी कुछ रह जाता है। अब क्या बचा है? अब ये बचा है कि या तो आदमी कर्जा ले ही ना। सबसे अच्छी स्थिति तो यही है कि देखिए आप कर्जे से बचे रहें। लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए कर्जा लेना पड़ता है, या हमें लगता है कि हमें कर्जा लेने में फ़ायदा है, हम इसको आराम से निपटा देंगे। तो अब आप अपनी इनकम के 20%, देखिए अब की बार मैंने 20 कहा है, 20%, क्योंकि पहला 20% आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए और दान के लिए खर्च चुके हैं। बचे हुए 20% से ज़्यादा की आप अपनी कोई इंस्टॉलमेंट, या जिसे कहते हैं ना कर्जे की किस्तें, नहीं बना सकते। इससे ज़्यादा आप बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात, आप खुद समझदार हैं कि बचाई कितना है। अब तो 60% ही बचा है। तो कोशिश कीजिए कि कर्जे की कभी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कर्जा आपको निस्तेज करता है। कर्जा होने के बाद आदमी परेशान रहता है। कर्जा होने के बाद जो
आदमी का पुरुषार्थ है ना, हिम्मत है जिसे कहते हैं, वो ख़त्म होने लगती है। तो कोशिश करिए कर्जे से बचिए। अगर फिर भी है तो 20% से ज़्यादा कर्जा नहीं होगा। अब बचे 60%। तो देखिए ये 60% आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, इसको आप खर्च कर लीजिए। इसको अपने अच्छे से अच्छे कामों में खर्च कीजिए, इसका उपभोग कीजिए, उपयोग नहीं उपभोग कीजिए, एंजॉय कीजिए इस पैसे से। जो 60% बचा है इसको खर्चिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, अपने लाइफस्टाइल पर बेतरतीब बेपरवाह होकर खर्चिए। यकीन जानिए आपका जो शुरू के 20% है ना, वो आपको इतना समृद्ध बना देंगे कि आपके जीवन के लाइफस्टाइल हमेशा बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक दो चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, कि जो भी आप दान कर रहे हैं ना, वो दान आपकी बाकी सारी परसेंट को सिक्योर करेगा। आपका दान आपके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच होगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ और फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर रखेगा। तो कभी भी दान करने से कतराइए मत। और अपने जीवन में एजुकेशन का भी ध्यान रखिए कि अपनी एजुकेशन भी लगातार बढ़ाते रहिए। जैसे मैंने कहा कि 10% आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि आप एफडी करा देंगे। थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, बाहर निकलिए, अपना समय लगाइए उस चीज़ के अंदर, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कीजिए, तो पता लगेगा कि हमें कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते थे और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास घूम रही हैं पैसे कमाने की, पैसे को डबल ट्रिपल करने की। मैंने कहीं भी आप ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा बड़ी आराम से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और कुछ नई स्किल्स सीखिए, जिससे आपकी जो है पैसा बढ़ता रहे हमेशा। तो कोशिश की है मैंने कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बात को समझाऊं। आज के लिए इतना ही। आगे मेरी वीडियोस जो है, मेन टॉपिक जो हमारा श्री रामचंद्र का जीवन चरित्र है, उसी पर रहेंगी। फ़िलहाल ये दिवाली पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं धन के संबंध में। उम्मीद करता हूँ आपको उससे लाभ पहुँचेगा। जय श्री राम। नमस्कार।